हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपनी रूप से हरिम फिजिक्स स्वयं क्लास में। देखिए, आज के इस क्लास में हम आप लोग को क्लास 10 का सब्जेक्ट बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर 3 से। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार आप लोग को इस चैप्टर 14 दिया है, क्योंकि आप लोग को जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा एक ही में दिया है, इसलिए यहाँ पर चैप्टर दिया है। तो इससे क्या मतलब है, तो जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से मोस्ट हम भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बिना देर किए अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो जो पुंकेसर होता है यही पुष्प का परागकण बनाता है। ठीक है, यही भाग पुंकेसर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, देखे होंगे वृषण। ठीक है, मतलब अथू पढ़े होंगे। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? देखिए, जो स्त्री में होता है उसमें पूर्ण गुण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, यानी पूर्ण, तो इसमें करा पूर्ण जोड़ पाया जाता है, यानी पूर्ण जोड़ा। और जो मनुष्य में होता है, मनुष्य में क्या होता है? एक्स वाई होता है। इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह सब पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन। तो मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स वाई पाया जाता है। ठीक है, और वह भी स्त्री में पूछ दिया तो एक स्त्री में एक्स एक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसमें पूछ रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो जो अंडाशय वाला पुष्प का भाग होता है यही फल बनाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही बचेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, देखिए हम आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोग को हम सब्जेक्टिव देना स्टार्ट कर देंगे, और सब्जेक्ट का। ठीक है, क्या? और सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम आप लोग को 15 मई या जून से देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को सितंबर में पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और इस सब का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, यानी जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन विधि के द्वारा किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मैं जितना मैं ये सब क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मानव मादा का जनन तंत्र का इसमें कौन भाग नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है यह मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह मनुष्य में पाया जाता है शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया में क्या होता है? तो प्लेनेरिया में मुकुलन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? यानी जो मानव जनन अंग है वह किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 18 वर्ष के उम्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर युग्म एवं मादा युग्म के संगनल को क्या कहते हैं? यानी नर युग्म एवं मादा युग्म के संगलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संगनल यानी जब नर एवं मादा यानी देह मतलब शारीरिक जब संबंध बनाते हैं उसको हम निषेचन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचन होता है? तो अंडाणु निषेचन फेलोपियन नलिका द्वारा होता है। ठीक है, अंडा पूछ रहा है अंडाणु निषेचन किसके द्वारा होता है? तो फेलोपियन नलिका द्वारा होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? यानी निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है यह मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो 15 से 18 वर्ष की उम्र में टेस्टोस्टेरोन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसको हम शुक्रवाहिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा
एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में, ठीक है। बीनोरसन से जो मलेरिया उत्पन्न करता है वो गंदा जल में मच्छर उत्पन्न होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, डिनोरसन से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पादुप में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पादुप में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बिजुड़ु जनन, यह इनमें से सभी अलैंगिक जनन का विधि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस अगला क्वेश्चन है जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी डेंगू, ठीक है, जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है वो किस जल में उत्पन्न होता है? तो साफ जल में, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया किस जल में? गंदा मलेरिया, ध्यान रखेंगे, इसको यह क्वेश्चन पूछता है। मलेरिया किस जल में? तो गंदा जल में, और डेंगू साफ जल में, ठीक है। देखिए डेंगू, आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। डेंगू, ठीक है, डेंगू कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का, ठीक है। तो डेंगू उत्पन्न किस में होता है? तो साफ जल में, तो साफ आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो साफ भी कितने अक्षर का हो गया? 2 अक्षर का। अब जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे मलेरिया हो गया तो मलेरिया किस जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में, ठीक है, गंदा जल में, ठीक है, याद रखेंगे। ओके। आप लोग ये डेंगू वैसे 2 अक्षर का होता है डेंगू, तो साफ जल में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग इस नंबर क्वेश्चन बताए हैं नहीं बताए हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है? यानी जो निम्नलिखित इनमें से कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन का संचालित रोग है जो ट्राइकोमोनियसिस है, सॉरी ट्राइकोमोनियसिस है? यह एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन का रोग है, यानी संचालित इससे रोग होता है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं, ठीक है। जो स्त्रियों में क्या हो रहा है, स्त्रियों में जब संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रजोधर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं और मासिक चक्र कहते हैं, डिनोरेशन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का फूल में नर प्रजनन अंग है, तब फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है, आप तक बता चुके हैं, ठीक है। फूल में तो पुंकेसर, फूल पुंकेसर, ध्यान रखेंगे, एकदम याद करना सरल बात है। बस आप लोग क्या कीजिएगा 3 बार अगर वीडियो देख लीजिएगा ये वाला तो आप लोग एकदम दिमाग में ढुक जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्यक का उदाहरण है, यानी एक लिंगी पुष्यक का उदाहरण कहते हैं कि एक लिंगी पुष्यक का पपीता उदाहरण, ठीक है। पपीता में क्या होता है? एक लिंगी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो जो एड्स है यह विषाणु जनित लैंगिक जनन का संचालित रोग है, ठीक है। एड्स आप लोग जानते हैं कैसे पैदा होता है, बहुत से देखिए अब जैसे किसी में एड्स हुआ है, ठीक है, आप लोग बता रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो तो इसलिए मतलब भागे बात। देखिए हम आप लोग बता रहे हैं जैसे एड्स होता है, तो एड्स जिसमें एक व्यक्ति में हो गया, ठीक है। अब उस व्यक्ति जब एक नाई के दुकान पे, ठीक है, क्या नाई के दुकान पे बाल कटवाने जाएगा, ठीक है। तो जब आप लोग बाल कटवाएं तो देखिए मतलब छोरा एक अर्थ होता है जो छीला जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें आप लोग ब्लड लग जाएगा तो उस व्यक्ति के हाथ में अगर ब्लड लग जाएगा उसका जिसमें एड्स हुआ होगा तो उसका भी अब यानी उसमें भी एड्स पैदा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एड्स बढ़ता है, ना रखेंगे स्कूल बात का। अगला क्वेश्चन है महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है, तो महिला में मासिक चक्र की अवधि 28 दिनों की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो सिफिलिस, कौन है? सिफिलिस। अगला क्वेश्चन है आप लोग का मानव भ्रूण का विकास होता है, तो मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है, गर्भ। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारित भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं, जो पुंकेसर है उसको हम लोग अग्र आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? तो आगे वाला भाग को हम पराकोष कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, ठीक है, मुख्यतः।
अगला क्वेश्चन आप लोग का, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, जो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय होती है वह दीवारें बनाती है, तो वह फल, ठीक है, फल से, मैंने किस में दीवारें बनाती है, तो फल में, ये ध्यान रखेंगे। बीजाणु की दीवारें मोटी होकर बनाती है, यानी जो बीजाणु की दीवारें वो मोटी होकर क्या बनाती है, तो वह बीजावरण बनाती है। ये डी नंबर ऑप्शन सेव हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, इनमें से कौन सा भाग केवल पुरुष में पाया जाता है, तो जो शुक्रवाहिका है यह केवल पुरुष में पाया जाता है, आप लोग को बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, तो जो टाइफाइड है यह लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी बीच में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ये हम वीवीआई ये ध्यान रखेंगे इसको, यानी सब वीवीआई हम करवा रहे हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का, फूलों में पौधे के नर भाग का क्या नाम है, तो पुंकेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, यौन की आयु क्या होती है, यानी जो यौन होते हैं उसकी यौन की आयु क्या होती है, तो यौन की आयु 10 से 12, यानी लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्कर्ष यानी जो अंडोत्कर्ष कब होता है, देखिए क्वेश्चन है, अंडो अंडोत्सर्ग कब होता है, सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, सॉरी इसके लिए। अंडोत्सर्ग कब होता है, तो अंडोत्सर्ग रोज धर्म के 12 से 14 दिन के बाद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, जो पुंकेसर है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, आप लोग को हम बता चुके हैं, ध्यान रखेंगे। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो जनन द्वारा, सी नंबर से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है, तो 23, ठीक है, मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 केवल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, तो अपखंडन, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए इस क्लास में आप लोग को यहीं तक कितना क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग को 48 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 48 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन करवाना है इस चैप्टर में, ठीक है, एकदम रिवीजन हो जाएगा। एंड इसके मतलब सेम मतलब दोबारा भी टाइप कर दीजिएगा तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए अब आप लोग अगर इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसमें अभी आप लोग को 70 क्वेश्चन करवाना बाकी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस पर 5 कमेंट, कम से कम 20 लाइक, ठीक है, इतना कर दीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।